नमस्कार बंधुगण, आपण एई गछटी को धान खेतरे किंबा ओदालिया माटी थिबा स्थान रे केउठी हेले निश्चय देखिथिबे। एई गछर फुलटी को देखंतु किपरि आकर्षणीय होईची। यार गोलाकार आकृति आ बैगणी रंग जोगो यह बेसी आकर्षणीय देखा जायथाय। यह ठीक कदम्ब फूल परि मध्ये देखा जाउची। सेहिति पई ओडिया रे यार ना हला भुई कदम्ब। आपण को अंचल रे जदी यह को अन्य केउ नाम रे जानि थांती ताहले मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय लेखंतु। हिंदी रे यह को गोरख मुंडी कहा जाय। संस्कृत रे मुंडी, भू कदम्ब, श्रावणी, अल्पंबुसा आदि कहिथांती। आउ फुलटीर आकृति ठीक ग्लोब परि होइथिबारु इंग्लिश रे यह को ईस्ट इंडियन ग्लोब थिसिल कहा जाय। एही गछर मूल स्थान होची भारत। एहार बोटानिकल नेम हैला स्पाइरान्थस इंडिकस फैमिली एस्टेरासी। एही गछटी 1 वर्षीय गुल्म आउ एहा प्राय 1 ରୁ 2 फुट पर्यंत उच्च होइथाय। पत्र गुड़िक सरल, डेम्फहीन आउ लोम रहिथाय। सेतिरे शीत ऋतु रे साधारणतः एथिरे फूल होइथाय आ तापरे ताहा फल रे परिणत होई जायथाय। एही गछरे किछि एसेंशियल ऑयल बा उड्डनशील तैल थिबारु एथिरु एक प्रकार बास्ना बाहरी थाय। आउ एही गछर मुख्य कंपाउंड हैला स्पाइरान्थिन नामक एक अल्कालॉइड, जेउथिपाई कि यार रस कटु और तिक्त लगी थाए। आयुर्वेद रे संपूर्ण गछटी को औषध रूपे व्यवहार करा जाय थाए। जदि आपण एई गछटी को आख पाखरे केउठी पाउ नाहंती ताहले आपण यार चूर्ण बा यार रस किबा अर्क आपण जे कोनोसी आयुर्वेदिक दुकान रु पाई परिबे, जहा कि गोरखमुंडी चूर्ण, गोरखमुंडी रस और अर्क आदि नाम रे बाजार रे मिली थाए। ताजा गछ बदल रे आपण सही आयुर्वेदिक औषध को मध्य व्यवहार करि परिबे। एबे आसंतु जानिबा भुई कदम्ब को केउ केउ रोग पई व्यवहार करा जाय थाए। अर्श और भगंदर। भुई कदम्बर मूल चूर्ण को घोल दही रे मिसाई दिन को 2 थर लेखाए पीले किंबा भुई कदम्बर पंचांग बा संपूर्ण गछटीर क्वाथ 50 ରୁ 60 ml लेखा किछि दिन सेवन कले अर्शरे लाभ मिली थाए। भुई कदम्ब फलर चूर्ण 3 ରୁ 5 ग्राम जदि बासी पानी रे बाटिकी पीबे ताहले भगंदर ठीक होई थाए। आंठु गंठी बात। आंठु गंठी बात शरीर रे वायुर प्रकोप जोगु होई थाए। एपरि हेउथिले भुई कदम्ब चूर्ण 3 ରୁ 5 ग्राम नियंतु, घी अध चामच नियंतु, महू 1 चामच मिसाई ताकू दिन रे 2 थर सेवन करंतु। ता सहित गुळुचीर क्वाथ 20 मिलीलीटर पियंतु। ताहले समस्त प्रकार आंठु गंठी बातरे आराम मिली थाए। सबुबेले मन रखिबे घी और महू जोठी एकाठी व्यवहार करा जाए, घी और महूर परिमाण केबे हेले समान नेबे नाही। समान परिमाण रे घी और महू जदी सेवन करा जाए ताहा विषाक्त होई थाए। देहर दुर्गंध। कांजी पानी सहित भुई कदम्ब चूर्ण 3 ग्राम सेवन कले देहर दुर्गंध दूर होई थाए। मुख दुर्गंध। भुई कदम्ब फूलर चूर्ण को दांत घसा पेस्ट जदि मिसाई दांत घसीबे ताले मुखरु दुर्गंध दूर होई थाए। अम्ल पित्त। अम्ल पित्तरे साधारणतः खाद्य हजम न होई पेटरे वायु सृष्टि हुए, अजीर्ण हाकुड़ी देई थाए, कोष्ठबद्धता होई थाए। जदि आपनकर सेमति किछि हेउछि ताहले भुई कदम्ब चूर्ण 3 ग्राम को छेली क्षीर सहित मिसाई किछि दिन सेवन करंतु, किंबा भुई कदम्ब चूर्ण 1.5 ग्राम और सुंठी चूर्ण 1.5 ग्राम को मिसाई उषुम पानी रे सेवन करंतु। खाद्य ठीक भाव रे हजम हेबो आ गैस फॉर्मेशन हेबो नाही एवं कोष्ठबद्धता थिले ता मध्ये दूर हेबो। मुंड व्यथा। भुई कदम्ब चूर्ण 3 ग्राम किंबा एहार रस 10 ରୁ 15 ml नियंतु एवं सेथिरे 1 ग्राम रो 4 भागरु भागे गोलमरीच चूर्ण मिसाई सकाळे और संध्या रे दिन को 2 थर लेखाए सेवन करंतु। मुंड बिंधा आ अधा कपाळी सब भलो हेबो। श्वासनळी संबंधी समस्या। जदि आपनकर किछि श्वासनळी संबंधी समस्या थाए जेमिति कि श्वास, ब्रोंकाइटिस, कफ आदि, ताहले आपण भुई कदम्ब गछ को कुटी दियंतु बा तार गुंड नियंतु। सेथिरु 10 ରୁ 12 ग्राम नै ताकू ठंडा पानी रे राति सारा भिजाई रखि दियंतु। सकाळे याकू छाणी पियंतु। एहाकू साधारणतः शीत कषाय कहा जाय थाए। भुई कदम्ब अर्क जदि 4 ରୁ 5 टोपा उषुम पानी रे पकाई पीबे ताहले श्वास रे मध्य लाभ मिली थाए बा आराम मिली थाए। परिस्रा पोड़ा। भुई कदम्ब गछर शीत कषाय 50 ରୁ 60 मिलीलीटर पीले परिस्रा पोड़ा भल होई थाए। गोदर रोग।
फाइलेरिया ज्वर बारंबार हेले शरीरर किछि अंश विशेषकर गोड़ फुली जाइए ताकू गोदर कहती। भूई कदम्ब गछर पेस्ट को जदि से गोदर अंश लेप देबे ताहले लाभ मिलता है। मूर्छा रोग भूई कदम्ब रस 10 रु 15 मिलीलीटर जदि पीबे मूर्छा रोग ठीक होता है। रक्त पित्त शरीर रे जदि पित्त अंश बढ़ी जाइए ताहले आमर रक्त दूषित होई साधारणतः नाक पटे पाटी बाटे चर्म पटे रक्तस्राव सब होता है। भूई कदम्ब रस 5 मिलीलीटर और बासंग रस 5 मिलीलीटर मिसाई सेवन कले रक्तपित्त प्रशमित होता है। चर्म रोग व्रण बिंची बा एक्जिमा किंबा जादू काछु किंबा अन्य कौनसी चर्म संक्रमण जनित रोग होइथिले भूई कदम्ब पत्र को बाटी जदि सेथिरे लगाइबे ताहा अल्प दिन रे भल होइथा है। कृमि जदि पेटरे कृमि होइछि ताले भूई कदम्ब क्वाथ 50 रु 60 मिलीलीटर सेवन करंतु किंबा मंजी चूर्ण 1 ग्राम को पानी रे गोलाई महू मिसाई सकाळे और संध्या रे 2 थर लेखाए सेवन करंतु ताले झाड़ा रे सब कृमि मरिकी बाहरी जिवे। पतला झाड़ा भूई कदम्ब क्वाथ 40 रु 50 मिलीलीटर पीले पतला झाड़ा और बांती भल होता है। जलदर रोगरे पेटरे और शरीर अन्य स्थान रे साधारणतः पानी जमी जाए। भूई कदम्ब फल चूर्ण 3 ग्राम को 10 मिलीलीटर जड़ा तेल रे मिसाई सकाळे और संध्या रे 2 थर लेखाए जदि खाइबे ताहले जलदर रोग भल होता है। शक्ति वृद्धि भूई कदम्ब मंजी चूर्ण 2.5 ग्राम चीनी 2.5 ग्राम को मिसाई 1 चामच मात्रा रे प्रतिदिन थरे लेखाए खाइले शक्ति वृद्धि हेबा सहित मनीष दीर्घायु मध्य होइथाय। केशर अकाल पक्वता दूर करे भूई कदम्ब फूल को छाई रे सुखाई रखिबो सेथिरु 3 ग्राम नहीं पानी रे बाटी प्रतिदिन सकाळे खाइबो। एहीपरि जदि 6 मास पर्यंत खाइबे ताहले केश अकाल रे पाचिबो नाही। हृदय मस्तिष्क और पाकस्थली को यह बल प्रदान करिवो वीर्य वृद्धि करिवो और यौवन अक्षुण्ण रखिबारे सहायता करिवो। शरीर ज्वलन भूई कदम्ब फल 10 ग्राम नियंतु सैंधव लवण 10 ग्राम नहीं ताकू 3 लिटर पानी रे काढ़ा बनातु सेथिरु 10 रु 20 मिलीलीटर सेवन कले शरीर ज्वलन शांत होता है। चक्षु समस्या प्रतिवर्ष चैत्र मासरे 4 रु 5 भूई कदम्ब फूल को दांत रे चोबाई पानी सहित ढोकिले आखि सुस्थ रही है। आखिरे कौनसी प्रकार रोग होई न थाए। आखिर दृष्टि शक्ति मध्य बढ़ी थाए। स्वर मधुर करिथाए। भूई कदम्ब चूर्ण 2 रु 3 ग्राम नियमित जदि सेवन करिवे ताहले कंठस्वर मधुर होइथाए। बंधु माने आपण मान तो जानिले भूई कदम्ब गछटी केते उपकारी तेणु एबे जदि याको केउंठी देखुचंती तार संरक्षण करिबा पई आपण चेष्टा करिवे। आउ एई परि जदि आउ किछि नुवा गछ विषय रे आपण जानिबा को चाहुचंती ताहले मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय लेखंतु। आ वीडियोटी जदि आपण को भल लागिछि ताहले निश्चय लाइक टे करिवे आ बंधु मानक सहित शेयर भी करिवे। आ मोर चैनल को जदि आपण माने नुवा आसीचंती ताहले निश्चय सब्सक्राइब करि दियंतु। आ पुराना बंधु माने जो माने केवल देखुचंती आ सब्सक्राइब करूनांती सेमानकु मध्य अनुरोध से माने सब्सक्राइब करि दियंतु एवं बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु ता द्वारा मोर नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। धन्यवाद।